हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, जहाँ से आपकी रीट मुख्य परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन हर मतलब इस सिद्धांत से लगभग एक क्वेश्चन आपका हर आपके जो भी टीचर के एग्ज़ाम है उसमें आता ही है। तो मुश्किल से अपन 5 मिनट में कवर कर लेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना आप। तो देखिएगा, सबसे पहले कि जो जीन पियाजे थे कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के। इसके अलावा इन्होंने जो है वो संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। किसका? संज्ञानात्मक पक्ष का। अब संज्ञान क्या होता है कि प्राणी का व्यापक और जो स्थायी ज्ञान है, जो कि वातावरण से या उद्दीपक जगत से वो ग्रहण करता है। यहाँ से कोई नहीं पूछेगा, आपको इतना सा ध्यान रख लो, संज्ञानात्मक पक्ष है और जो संज्ञान है वो आपका क्या होता है। इसके अलावा आगे आओगे आप तो देखिएगा कि इनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सबसे पहले कि इनको एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक आपके जीन पियाजे को कहा जाता है। और इनका जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें आगे चलोगे देखिएगा कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात जो विकास है वो आपका गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर आपकी वृद्धावस्था तक चलता रहता है विकास। तो ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछ भी लिया गया है कि विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो गर्भावस्था से ही विकास आपका प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और एक संज्ञान विकास होता है। वो संज्ञान विकास ध्यान रखना, ये शैशवावस्था से शुरू होता है। इतना सा ध्यान रखना है कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, जबकि संज्ञान जो विकास है वो आपका शैशवावस्था से प्रारंभ होगा। इसका ध्यान रखना। अब जो है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि या तो इनकी एज पूछ लेगा कि कौन सी जो आपकी अवस्था की एज क्या है, या इनका क्रम आपसे पूछ सकता है कि पहली अवस्था कौन सी है। तो देखिएगा, पहली है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था भी इसको बोलते हैं। संवेदी पेशीय बोल लो या इंद्रिय जनित। एज क्या रहती है? 0 से 2 वर्ष की एज रहती है। इतना केवल इसमें नाम याद कर लो और इसकी एज याद कर लो, 0 से 2 वर्ष, संवेद पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था। जन्म के समय शिशु जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, मतलब कि भाई जगत वातावरण को जानता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आयु के साथ साथ है उसकी संवेदनाएं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वो ज्ञान अर्जन कर लेता है। ठीक है, तो आपको ये कोई नहीं पूछेगा, इतना सा ध्यान रखना। पहली अवस्था संवेद पेशीय या इंद्रजनित 0 से 2 वर्ष की एज की है। फिर दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिय अवस्था। दूसरी कौन सी आपकी? पूर्व संक्रिय अवस्था है, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष की है। और ध्यान रखना, इसको है वो खिलौनों की आयु भी बोला जाता है। ध्यान रखना भाई, खिलौनों की आयु की जो अवस्था है, खिलौनों के आयु की अवस्था कौन सी को बोलते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक। क्योंकि बच्चा देखो खिलौने से 2 से 7 वर्ष की एज में खेलता है, तो 2 से 7 वर्ष की एज हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद देखिएगा, शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, ठीक है, उनको क्रम से रखना, ये सारा कुछ आप इसी जो आपकी सेकेंड स्टेज है उसमें सीखता है ये। इसके बाद देखिएगा कि तीसरी जो आपकी आती है उसमें है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त आपकी तीसरी है और अमूर्त आपकी चौथी हो जाएगी। ऐसे याद रखो, मूर्त आपकी तीसरी है, अमूर्त आपकी चौथी हो जाएगी। तीसरी की जो आपकी एज है वो 7 से 12 वर्ष। ठीक है, अब जो तार्किक चिंतन है वो आपका तीसरी अवस्था में प्राप्त होगा, इसमें 7 से 12 हो जाएगी। पहली आपकी 0 से 2 संवेदी पेशी है, दूसरी थी आपकी 2 से 7 वर्ष की, और तीसरी में हो जाएगी आपकी 7 से 12 वर्ष। इसके बाद जो चौथी आएगी वो आएगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल दो, या इसको अमूर्त भी बोलते हैं। अमूर्त चिंतन करने योग्य अवस्था होती है, तो ये 12 वर्ष के बाद की एज होती है, इसलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये आपकी लगभग जो 4 अवस्थाएं हैं ये आपको ध्यान रखनी है। वापस देख लीजिएगा, पहली जो अपन ने अवस्था पढ़ी है, पहली आपकी पढ़ी है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित 0 से 2 साल। उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, फिर मूर्त, और उसके बाद अमूर्त। इस प्रकार से मैक्सिमम है जो क्वेश्चन है आपका इन्हीं से आ जाएगा। और आगे अगर आप पढ़ना चाहो तो इसकी जो पीडीएफ है, इसके अलावा देखो ये स्कीमा क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, वातावरण से जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसका जो संगठन है उसको अपन स्कीमा बोलते हैं। कई बार स्कीमा पूछ लिया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सपोर्ट बनाए रखते हो तो इसी प्रकार से आपके लिए कम समय में 2-2 4-4 मिनट में, जहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में फंसता है, वो मैं यहाँ से कवर करवाने वाला हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।